हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वीरवार की व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की भी कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उसी समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह से भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत करवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निर्वत होकर गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना करवाएं। भूखों को अन्न धन देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इसी प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रही। आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, सुंदर फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो कोई शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ,
संतन सुखहारी। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति देव जी की आरती जो कोई प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो जो निश्चय ही फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।